बच्चों को, उन टीचर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी सरस्वती वंदना के लिए हमारे बच्चों को ट्रेंड किया, उनका एक एक एक्शन वाकई में ऐसा लगता था साउथ में जैसे बैठे हो तो वहाँ ये लय होती है। उस तरह की जो गीत का प्रोनाउंसिएशन था इधर पुणे में थी, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस Now our next guest, Neelu Singh ji. Please give a huge round of applause for our respected guest, Neelu Singh ji. Now next, Varun ji, our respected another guest. Please give a huge round of applause for Varun sir. Now our respected Ajay sir, to please receive your Ajay sir, please give him some applause. Thank you ma'am for coming. Most important guest, Vimla ma'am. Thank you for coming in this function. Please give a huge round of applause.
राखी जी, स्वागत है हमारे बीच में। हमारी पार्टी की नेत्री बीजेपी की इंदिरा भट्ट जी भी आपके बीच में है, और हमारी किरण तो यहाँ पर नहीं, स्कूल की संचालिका भी है। पहले कॉम्प्लीमेंट आपका स्कूल आप यहाँ का चल रहा है, बच्चे यहाँ जो पढ़ते जाते हैं, अच्छी जगह पर वो जॉब भी करते हैं और बाहर अच्छे निकलते हैं। देखिए पहले जमाना था कि हम गवर्नमेंट स्कूल पर डिपेंड थे, ऐसा ऐसा प्राइवेट हुआ तो लोग प्राइवेट स्कूल के ऊपर दौड़ पड़े। हमारे टाइम में तो सात सौ में अच्छे मार्क्स आ गए, 75 के होता है, मेरिट आ गया, मेरिट में आ गया 75। और 99 हमारे बच्चे को रोता है कि मेरे 1% मार्क्स मेरे कम आ गया, कि भैया 1% मार्क्स मेरे कम। 99 के बाद रोता है वो, उच्च मार्क्स होते मेरे 1% मार्क्स मेरे काट दिए। ऐसे जमाना आ चुका है, कंप्यूटर का जमाना है, उस टाइम पढ़ाई बहुत टफ है इस जमाने में। पहले आम बात थी कि गाँव में पढ़ाई होती थी, जाते थे डंडा मार के आते थे, फिर भी अच्छे पढ़े हुए थे। आज भी वही लोग जो है आइस बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई का दौर चेंज हुआ है, नई नई पढ़ाई भी आई है, नई नई तकनीक भी आई है, उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। वो जमाने वो पढ़ाई खत्म हो चुकी है, पहले जमाने की पढ़ाई थी। आज जमाने साइंस का मौका आ गया, आज हर काम साइंस से होना है। अब देखो अभी आप ये आज जो प्रोग्राम हुआ है, ये किरण मैम ने बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा है एग्जीबिशन का। तो जो मंच पे आसीन है उनका तो मनोज भैया ने सबका थैंक यू। और आज ये जो एग्जीबिशंस हैं वो बच्चों के स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जो रेगुलर पढ़ाई है वो तो चलती ही रहती है, पर एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों की क्रिएटिविटी निकल के आती है। हम लोग एक संस्था है हमारी फाउंडेशन करके, वो हम लगभग गांव देहात और शहर मिला के 12 लाख बच्चों में जा चुके हैं। और अब हम ये महसूस करते हैं कि जो छोटे स्कूल है सर, जैसे आप कह रहे थे अभी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, मतलब जो एजुकेशन को या शिक्षा को अंदर बिल्कुल डीप रूटेड ले जाने के लिए। और दूसरी बात ये कि जैसे सर ने कहा कि अभी वो टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा आर्ट वर्क भी है, वो भी जरूरी है। शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, बट हमारे स्वयं मनोज गोयल जी खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, रामलीला में एक किरदार भी करते हैं, सबको बताते हैं। देखिए सबको थोड़ा ये क्रिएटिविटी होती है जो स्वयं गॉड गिफ्टेड होती है, इससे आप बना नहीं सकते, सीख नहीं सकते। दूसरी बात, मैं किरण मैम को ये बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम कराती हैं, और मैं चाहता हूँ इनका स्कूल इतना बड़ा बन जाए कि ये ऐसी जगह करें जहाँ पे कम से कम 5000 आदमी हो। बाकी जैसे बच्चों ने यहाँ 2-3 इवेंट जो दिखाए यहाँ पे छोटे छोटे, उसमें ये राम वाला प्रोजेक्ट था, ये मेरे दिल को छुआ। और जो वंदना थी, सरस्वती वंदना, थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए उसके लिए चाहिए, छोटे बच्चों के लिए तो खैर ठीक है, बट जो राम मंदिर का प्रोजेक्ट है वो दिल को बहुत छुआ। ऐसे ही बच्चे, मुझे लगता है कि सर मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी अन्य जगह पे अपने रूट से हटके यहाँ पढ़ के कुछ बन जाए, लेकिन रूट से हट जाए, वहाँ मुझे लगता है उसका उतना औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर नहीं रूट से होंगे तो अपने माँ बाप जब ऊपर कहीं बढ़ जाते हैं तो माँ के पाँव छूने में भी संकोच करते हैं। अगर ये राम के पास रहेंगे तो पाँव भी छुएंगे, आदर भी करेंगे और माँ को घर से निकालेंगे। आदरणीय मैम मनोज जी, सभी आदरणीय अध्यापक और बाहर से देखिए, वैसे तो हमें तो ऐसी जगह कम मौका मिलता है। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और बच्चों को बहुत सारा प्यार, मेरा खूब सारा, सभी विद्यार्थियों को, बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद है। और पढ़े लिखे, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने संस्कारों से जुड़े रहें। बस मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी और अध्यापकों से विनती करूँगी कि आप लोग ही हमारे देश के बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, तो अपनी डेली मॉरल एजुकेशन के ऊपर बच्चों को थोड़ा सा सिलेबस से हटके मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के स्कूल में भी जाती हूँ तो वहाँ पे उनके टीचर से कहती हूँ कि आप सिलेबस के अलावा जो मॉरल एजुकेशन है उसके ऊपर भी 5-10 मिनट जरूर बच्चों को बताया करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने संस्कारों को भी जीवित रखना है। बड़े छोटों का सम्मान, जो कि आजकल के बच्चे मोस्टली भूलते जा रहे हैं, किसी का पैर छूना, किसी का सम्मान करना, ये संस्कार बच्चों में कम होता जा रहा है। पर हम सभी हैं, आप सब अध्यापक हैं, जब आप सब कहते हैं, समझाते हैं तो आप सबकी बात बच्चे ज्यादा मानते हैं।
पेरेंट्स से ज़्यादा वो अपने टीचर की बात मानते हैं। तो किरण मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सभी स्टाफ को एक बार बोलें कि वो एवरीडे 5 मिनट मॉरल एजुकेशन के ऊपर बच्चों को जरूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैंने जिन जिन को बुलाया और किरण मैम ने बुलाया, आप लोग पहुंचे, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सब लोगों का। पूर्व पार्षद डॉक्टर मनोज गोयल जी, हमारी पार्षद कुसुम गोयल जी, हमारे वरिष्ठ नेता अवधेश कटियार जी और हमारे पुण्य फाउंडेशन के वरुण जी और अजय सर जी, प्रियंका जी और सोनिया जी और हमारी नीलू मैम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राखी जी, श्वेता जी और बिमला भट्ट जी। देखिए, ये बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिसे हम बहुत मतलब मेहनत करके इसको इस तरीके से करते हैं बहुत कम समय में। मैंने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। पार्क में सोचा था, पर पार्क में मुझे इस टाइम पे इतनी मतलब वो मिली नहीं कि जो मैं इस चीज़ को कर सकती। बस नेक्स्ट टाइम मैंने फिर सोचा है कि कुछ एक प्रोग्राम रखूँगी, क्योंकि साल में 1-2 प्रोग्राम ऐसे होते रहते हैं तो बच्चों की भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और हम भी आपसे जुड़ जाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, एक परिवार बन जाता है। वैसे तो सब हमारे साथ हैं, हम इतनी खुशी होती है कि एक आवाज़ में आप सब हमारे साथ आ जाते हैं। समय समय में हमारे बच्चों के साथ भी खड़े रहते हैं। आगे बढ़ूंगी तो कई बार आ चुके हैं बच्चों, धन्यवाद भी करती हूँ। बहुत सहयोग करती हैं, आती रहती हैं, बच्चों को समाज की करती हैं, आती हैं, मिलती हैं यहाँ पे, बच्चों के बारे में ये भी काफ़ी अच्छा कुछ का सहयोग कर देती हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर मैम। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर मैम, मेरा नाम राज है। आज हमने एक ऑपरेशन सिंदूर का मॉडल तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में चलाया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादों को नष्ट करना था, जहां से भारत के खिलाफ हमले की योजना की जाती थी। इस ऑपरेशन का नाम उन माताओं बहनों को ध्यान में रखकर किया गया था जिन्होंने इस हमले में अपने पतियों को खो दिया था। इस नामकरण से नारी शक्ति और उनकी भूमिका को सम्मानित किया है। हमारे 26 भारतीय नागरिक इस हमले में मारे गए थे। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह से सफल हुआ। धन्यवाद। A very good afternoon to all of you. My name is Sandhya from Rainbow Public School. This project on Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 is the third moon mission was conducted Indian organization research ISRO. This was launched on 14 July 2023 from Satish Dhawan in Sriharikota on August 23, 2023. Thank you. क्या बनाया आपने? Good morning, sir. My name is Yash from class 8. I have made this topic on the base of Pythagorean theorem. It represents the hypotenuse. फिर सब तो है नहीं फोटो हमारी बात की सारी है। जब आप पाए हो सकता है उस बीच में कहीं नहीं यहाँ पे अभी भी पानी को I have made this project. It's based on types of angles. So it deals with different types of angles, like acute angles, right angle, straight angle, hypotenuse angle, and slope angle, and also working angle. So it works like this.
कोई बात नहीं, बोलो। इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ये भारत का देश है, हिंदी में बोल दूंगा एडिशनल सीख लो। आत्मनिर्भर बनेगा। मगर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए भारत को हमेशा ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तभी शुरुआत की गई इसरो की। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहला प्रमुख अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और विज्ञान का अध्ययन करना। चंद्रयान 1 ने कुछ रहस्यमय चीज़ों की खोज की। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मानव इतिहास में पहली बार चांद पर पानी की खोज की। इसरो की इस अपार सफलता से भारत की इसरो से और ज़्यादा आशाएं। Simple example: between, around, into, beside, outside, near. बहुत और कोई अरमा हो जो खास खास हर कोशिश में हो बार बार दरियाओं को आर अभी कंट्री में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा कौन सा है? इथियोपिया। इसका पूरा धुआं पर बटन मिलता रहेगा। तो लोग हाइट बहुत ऊंची रही, नीचे होता है ना हमारे होता है इंडिया में आया था हाइट ऊपर रही थी। बस पता चला गल गया। सब दूर दूर हो जाओ। ये अब बारी थी चंद्रयान 2 मिशन की। चंद्रयान 2 देखने वाली कौन सी इधर की इधर रशियन स्पेस एजेंसी से हाथ आया। अब इसरो की जिम्मेदारी थी ऑर्बिटर और रोवर बनाने की, और रशियन स्पेस एजेंसी की जिम्मेदारी चंद्रमा पे रोवर को उतारना।